Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. तो आज की वीडियो में हम CUT में पूछे जाने वाले टॉप 10 क्वांट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उन्हें शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं उसे भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 4:3 एंड 2 इज एडेड टू ईच नंबर द न्यू रेशो बिकम दिस। तो मैंने इस क्वेश्चन को सिखाया कैसे लिखते हैं। पहले तो रेशो को लिख दो 4 3 5 4 इस तरह से लिख दो। अब इन दोनों का गैप देखो कितना है, तो 1 है और 1 है, यानी एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, इक्वेशन को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, एक इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 है ना। तो आप सबकी वैल्यू देख लो। कह रहा है फाइंड नंबर, तो नंबर कौन से है, तो 2 को इससे इंटू कर दो, 2 को इससे इंटू कर दो, तो 8 और 6। तो जो रेशो है वो 8 और 6 है ना। ये आंसर हो गया। और अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि इक्वेशन तुम लोगों को पसंद है बनाना, मैं तो नहीं बनाता हूँ। क्या होगा, क्या करोगे, 4x डिवाइड बाई 3x ये लिख दोगे। इसमें कह रहा है कि +2 करने पे रेशो ये बन जा रहा है ना। अब इसको सॉल्व करो फिर आंसर ले आओ, ठीक है। लेकिन जो मैंने बताया वो हर जगह अप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 99 पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा। एवरेज ऑफ फर्स्ट 99 पॉजिटिव इंटीजर का एवरेज क्या है। तो देखो फर्स्ट, अब ये क्या है 1 + 2 + 3 + 4, इन सबको ऐड करो, डिवाइड करो 99 से, बहुत टाइम लग जाएगा है ना एवरेज निकालने में। तो इस वाले में क्या होता है, हमें पता है कि जब कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, तो हमें पता है इसका एवरेज ये सेंटर वाला होता है ना। तो 99 डिजिट का भी जो बीच में नंबर होगा वही एवरेज होगा है ना। जैसे 5 डिजिट का बीच में है तो 99 में 49 डिजिट इधर होंगे और 49 डिजिट इधर होंगे और बीच में वो डिजिट होगा एक, तो हमें पता है वो डिजिट 50 होगा है ना। एक से काउंट करते हुए आए होंगे तो 49 तो इधर आ होगा 50 और फिर ये 99 तक गया होगा इधर, तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा 50। ऐसे किसी भी नंबर का पूछता तो वैसे आंसर कर सकते हैं है ना। अगर मैं देखो 71 बोलता तो 35 डिजिट इधर होंगे, 35 डिजिट इधर होंगे, बीच में वो एक डिजिट होगा और वो डिजिट क्या होगा 35, तो ये चलता ही आया होगा, अगला डिजिट 36 होगा है ना। अगर इसका फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला सिंपल सा हो जाएगा। इसको कहते हैं, इस वाले फॉर्मूले का आंसर होता है, इस वाले का आंसर क्या हुआ देखो, इस वाले में फॉर्मूला लगाते हैं एवरेज का, n+1 डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, ठीक है। तो एवरेज आ जाता है इसमें देखो। तो 5 नंबर ऑफ डिजिट कितने, नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, तो 5 है, 5 + 1 डिवाइड बाई 2 तो 3 आ गया था ना। वैसे इसमें भी है 99 + 1 डिवाइड बाई 2 यानी 100 डिवाइड बाई 2, जिसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर हमारा 50 आ जाएगा। तो प्रैक्टिकली इस तरीके से सोच के, सॉरी इस तरीके से नहीं, इस तरीके से सोच के भी किया जा सकता है और फॉर्मूला तो ये है ही यूनिवर्सल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है, बस सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो क्या है ये 5 2/3। अब इसे भी इसी फॉर्म में लिख लेंगे जैसे ये पहले वाला है ना, उसी तरीके से इसे भी लिख लेंगे। तो इसे लिखेंगे तो ये क्या होगा 3 7/3, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। और नीचे भी लिखेंगे तो 6 और डिवाइड बाई 3 इस तरीके से लिख लेंगे। अब हमें पता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाते हैं है ना, ये पढ़ा है ना हमने, तो हम यही कर देंगे। तो इसे 2/3 + 7/3 डिवाइड बाई 5 6/3, ठीक है। इसे सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा इनफैक्ट 9/3 यानी 9/3। इसे सॉल्व कर दूंगा तो 3 यानी 5 पे पावर 3 हो गया और नीचे कितना, इसे सॉल्व कर दूंगा 2 तो 5 पे पावर 2 हो गया। तो इसे भी हम काट सकते हैं वैसे, अगर इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5 पे पावर 2 × 5 इस तरीके से लिख सकते हैं ना। और नीचे तो 5 पे पावर 2 है ही, तो इस तरीके से काट दिया तो आंसर हमारा 5 आ गया। अगर नहीं आ रहा है इस तरीके से नहीं काटना है तो हम 5 का क्यूब हमें पता है 125 और 5 का स्क्वायर हमें पता है 25, इसे सॉल्व करेंगे तब भी हमारा आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अब सिंप्लीफाई करना है। ऑप्शन देखो पहले तो, ये दोनों एक जैसे हैं, ये अलग है, ये अलग है। तो पहले तो लास्ट डिजिट का मेथड यूज़ करो कि लास्ट में 2 आएगा या 1 आएगा या 3 आएगा है ना। क्या करेंगे बच्चे, सॉल्व करने लग जाएंगे। सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए सॉल्व नहीं करेंगे। लास्ट डिजिट देखते हैं, हमें पता है कोई नंबर, जैसे कि कोई नंबर 13 है, इसे 9 से डिजिट करेंगे तो हमें पता है ना लास्ट डिजिट 7 होगा है ना। लास्ट डिजिट पता है 117 है तो लास्ट डिजिट 7 है। वैसे ही इसके
इससे और इससे इंटू करते हैं लास्ट डिजिट, तो क्या आएगा 8 को 7 से करेंगे तो लास्ट डिजिट हमारा 6 होगा। अब फिर इसको हम 13.7 को इंटू करेंगे इसके लास्ट डिजिट को इसके लास्ट डिजिट से, तो 7 6 42 2 आ रहा होगा लास्ट में। तो हमें ये कंफर्म हो गया कि लास्ट डिजिट हमारा 2 है। तो ये और ये तो एलिमिनेट हो गया ना। स्मार्ट बनना है, वर्क हार्ड नहीं, वर्क स्मार्ट करना है हमें। तो क्या हुआ, लास्ट डिजिट तो हमें पता चल गया। अब पॉइंट लगाना है, तो हमें पता है एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो टोटल कितना डिफरेंस आया 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है। तो अब इन दोनों में 3 डिजिट कौन सा है, तो ये वाला है हमारा, है ना, ये वाला है, इसमें तो नहीं है। तो ये ऐसे भी देखो तो 13 × 12 करेंगे तो ये 13 ही कहाँ रहेगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू बढ़ेगी ना, तो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसलिए करना है इस तरीके से। अब क्वेश्चन को बच्चे करेंगे ना पूरा का पूरा सॉल्व करने बैठ जाएंगे, सॉल्व करने से नहीं होगा, ये स्मार्ट बनना होता है हर क्वेश्चन को। पहले डिजिट देख लो, डिजिट वाले में से पता चल गया कि 2 आ रहा होगा, इसलिए उन्होंने 2 दिया। अब उसके बाद उन्होंने चेक करवाया कि कितने पॉइंट के बाद लगाओगे, तो हमें पता है कि 1 2 3 डिजिट है, तो 3 के बाद ये हो जाएगा। इसमें भी था लेकिन इसमें लास्ट डिजिट 1 था, इसलिए ये नहीं हुआ हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ 5 ग्रेटेस्ट 5 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, इनका सम पूछ लिया है। एक बकवास क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट ये होंगे, इससे बड़े नहीं हो सकते ना, जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट हो गया। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन से होंगे, जो सबसे छोटे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर ये होगा, इससे छोटा कोई नंबर नहीं हो सकता है ना। अब इसको ऐड करना है, तो इसको ऐड कर दो, क्या हो गया 9990 और ये 0, ये हो गया 999 वाला, ये है 2 0 के बाद ये आंसर हो जाएगा हमारा। सिंपल सा आंसर है, ये सब नहीं होगा आंसर। ठीक है, बस लिखना है, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई करना है कि अगर इसकी वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको देखो सॉल्व करेंगे, तो √x इस तरीके से है ना 2y, तो क्या होगा, इसके क्यूब को इधर ले आओ √ को, तो ये आएगा तो इस तरीके से बन जाएगा, है ना। तो x को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको सॉल्व करूँगा तो ये 8y³ हो जाएगा। बस पुट कर देते हैं y³ और 8y³, इसको सॉल्व कर दूंगा तो आ गया ये 1/8, ये हो जाएगा आंसर हमारा। लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे तरीके से क्या होगा, मैं ये दिया हुआ है ना हमें इस तरीके से, तो मैं कोई ऐसा x की वैल्यू लेट कर लूँगा जो किसी का √³ हो, है ना। तो मैं x को 1 लेट कर सकता हूँ, है ना। तो 1 का √² भी वो होगा 1 होगा, क्यूब भी 1 होगा। तो मैंने x की वैल्यू 1 लेट कर ली, है ना। तो इस तरीके से 1 लेट कर दिया, तो 2y लिख दूंगा इस तरीके से। तो y की वैल्यू क्या आएगी, इसको सॉल्व करूँगा तो 1/2 आ गई, है ना ये चीज़। अब बस इसमें पुट कर देते हैं हम। तो y को मैंने क्या लेट किया 1/2 का होल क्यूब, और नीचे x को क्या लेट किया था मैंने 1। बस इसको सॉल्व कर दो तो 1 और 2 का क्यूब कर दूंगा तो 8, यानी 1/8। यहाँ भी यही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो दोनों मेथड कोई भी यूज़ कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 women 3 men can do a piece of work in 10 days while 3 women and 2 men can do the same work in 8 days. In how many days 2 women and 1 man? देखो इसका ट्रिक बताता हूँ कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले तो हमें पता होना चाहिए टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या है। तो टोटल वर्क पता करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क होता है नंबर ऑफ मैन और फीमेल, मैन और वोमेन कुछ भी हो सकते हैं, इनटू उनकी एफिशिएंसी, है ना, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं एफिशिएंसी, और इनटू हो जाएगा हमारा टाइम, कितना टाइम ले रहे हैं। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल वर्क पता चल जाएगा। अब इस क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दिया हुआ है, कह रहा है कि दो वोमेन और 3 मैन काम करते हैं तो 10 दिन में काम खत्म हो जा रहा है, और अगर 3 वोमेन और 2 मैन मिलकर काम कर रहे हैं तो काम 8 दिन में खत्म हो जा रहा है। तो पहले इक्वेशन को इक्वेट करा लेते हैं। क्या कह रहा है 2 वोमेन + 3 मैन, ये हुआ इनका, ये वाला लिख दिया मैंने। फिर इनकी एफिशिएंसी को लेट कर लेता हूँ कि एफिशिएंसी 1 है, ठीक है। और टाइम कितना है, तो टाइम है इनका, टाइम ले रहे हैं 10। फिर इसी तरीके से दूसरे वाले सिचुएशन में 3 वोमेन है और 2 मैन है, इनकी एफिशिएंसी भी 1 लेट करता हूँ क्योंकि वही मैन काम कर रहे हैं, और इनटू टाइम कितना 8 दिन। तो इन दोनों को इनटू करते हैं तो हमें एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 20 वोमेन + 30 मैन इक्वल टू में 24 वोमेन + 16 मैन। अब मेल वोमेन को इधर और मैन को इधर, तो ये 14 मैन इक्वल टू ये 4 वोमेन। तो इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो 7 और ये 2, तो मैन डिवाइड बाई वोमेन इक्वल टू 2/7, यानी मेल की एफिशिएंसी 2 है तो वोमेन की एफिशिएंसी 7 है, ठीक है। तो पूछा क्या है कितने दिन में काम हो जाएगा, तो पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे, है ना।
तभी तो हमें वो निकलेगा। तो टोटल वर्क के लिए बताया कि इन दोनों में से या तो ये टोटल वर्क है या तो ये टोटल वर्क है, किसी में पुट करके देख लो। तो मैं इसमें पुट करके देख लेता हूँ। वोमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, तो ये वोमेन की एफिशिएंसी 7 है, तो 7 इंटू 2 14 प्लस ये 3 और ये 2, 3 इंटू 6 ये हो गया इंटू 10 डेज, तो ये कितना हो गया 20 इंटू 10, यानी काम जो है वो 200 यूनिट है। ठीक है, 200 यूनिट काम है। अब यही काम 2 वोमेन और 1 मैन के मिलके कितने दिन में कर देंगे, तो हमें पता चल गया क्या होगा 200 डिवाइड बाई काम, एक वोमेन 2 वोमेन है, 2 वोमेन और उसकी एफिशिएंसी कितनी है, तो 7, यानी एक दिन में ये लोग 14 यूनिट काम कर देगा। और एक मेल कितने दिन में कर देगा काम, तो उसकी एफिशिएंसी है 2, यानी +2, तो 14 और 2 16, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार में जाएगा 10 11 12, 12 बार में ये आंसर हो जाएगा। ये क्यों नहीं होगा, देखो 12 बार में तो हो गया ये 192 और बचा कितना होगा 8 और 16, तो 8 यूनिट, एक दिन में 16 तो 8 दिन में 1/2, तो ये हो जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले टोटल वर्क को इस तरीके से लिखना सीखना है, ये लिखना है, फिर इससे हमारा क्या निकल के आएगा, मेल और वोमेन की जो एफिशिएंसी होगी वो निकल के आ जाएगा, उसको टोटल वर्क में पुट कर देंगे और फिर यहाँ पे हम जो रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, इसको अगर मैं इंटू करने बैठूँ तो ना नहीं याद आ जाएगी, है ना, इसको इंटू नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन हमें तो क्वांट का क्वेश्चन है, एनालाइज करना है, ये मैथ्स तो दिया नहीं है उन्होंने कि सॉल्व करके दिखाओ भाई, कैलकुलेटर दिया नहीं है कि सॉल्व करो, ट्रिक से सॉल्व हो रहा होगा ये क्वेश्चन जरूर। तो हमें पता है, अगर ध्यान से देखूँ तो अगर मैं इसे ए लेट कर लूँ और इसे बी लेट कर लूँ तो कुछ बनेगा, और वो क्या बनेगा, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, और नीचे बन रहा है a × b। अब क्या करूँगा, अब बच्चे इसको भी सॉल्व करने लग जाएंगे कि पहले a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लिख लेता हूँ फिर इसको लिख लूँगा, नहीं, इसका अपने आप में एक डायरेक्ट फार्मूला है, ये जो है ना ये फंक्शन, इसका अपने आप में है कि अगर a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर हो तो डायरेक्ट फार्मूला होता है 4ab का। तुम सॉल्व करोगे तो कट के हमारे पास यही बचता है, और नीचे ab है ही, तो ab से ab कट गया तो वैल्यू आई कितनी 4। मुझे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी, वो तो डराने के लिए दिया हुआ है बस, हमें ज़रूरत ही नहीं, आंसर 4 हो गया, ये सब आंसर नहीं है हमारा। क्वेश्चन के समझ में आया कितना इजी हो गया, कुछ भी डेटा तो हमने यूज़ ही नहीं किया, फार्मूला था, फार्मूले में अपने आप ए बी कट जाते हैं, आंसर हमारा 4 होता है। डेटा करते हैं यही यूज़ करते हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है, आंसर नहीं आता हमारा कभी भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट एज अ सम ऑफ मनी इज़ 4/5, यानी 4/5, यानी प्रिंसिपल अगर 5 है तो इंटरेस्ट 4 है, इस तरीके से लिखते हैं ना, 4/5 ऑफ मनी, और प्रिंसिपल का मतलब कि अगर प्रिंसिपल 500 है तो इंटरेस्ट 400 है। रेट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, बोथ रेट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन टाइम आर इक्वल, न्यूमेरिकली इक्वल, यानी अगर 10% रेट है तो टाइम 10 साल है ना, ये कह रहा है। तो बस एक क्वेश्चन ऐसा मैंने कराया है इससे पहले भी, तो क्या करना है, बस फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो हमें पता है कि आई इंटरेस्ट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। इंटरेस्ट हमें 4 दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमें 5 दिया हुआ है, आर को आर लिखना है, टाइम को भी उसने बोला है कि न्यूमेरिकली लिखना है आर, तो मैंने इसे भी आर लिख लिया, 100 कर दिया, इसे सॉल्व कर दूंगा तो 20, इसको इधर ले जाऊंगा तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 80। इसे सॉल्व करो, सॉल्व कैसे करते हैं, 80 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 16 इंटू 5, और 16 को क्या लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसको अंडर रूट में, अगर ये इस तरीके से लिखूँ इसको मिटा के तो 80 आया होगा, और 80 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 5, एक 4 बाहर आ जाएगा 2 में से, तो और ये अकेला रह जाएगा, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, आंसर हमारा 4 ये वाला हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, डराने के लिए बस ऑप्शन ऐसा दिखा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 16, थर्ड नंबर ऑफ द इन द डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा है। तो ऑड नंबर 4 कंसेक्यूटिव के 16 है। देखो इसमें 2 तरीके से देखना है क्वेश्चन को, कंसेक्यूटिव 4 ऑड नंबर है, पहले तो मैं 3 का सिखाता हूँ, जब ऑड नंबर होता है तो ईजी हो जाएगा, जैसे कि 1 3 5 7 9, इसका एवरेज क्या होगा, तो इसका एवरेज सिंपल सा होता है कि 2 इधर से कट जाते हैं और 2 इधर से, और बीच वाला जो होता है वो एवरेज हो जाता है। लेकिन 4 नंबर जब दे, हमें जब 4 नंबर दे, तो जैसे कि जब दे 1 3 5
7 इस तरीके से दे तो हमें पता है कि ये तो और ये कट गया, लेकिन बीच में है कोई नंबर, तो बीच में इन दोनों के बीच में तो होगा कोई नंबर, तो इन दोनों के बीच में नंबर कौन सा होता है, वो 4 होता है ना। ढंग से समझ में आ गया ये क्वेश्चन। बस इसी क्वेश्चन को दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसमें बोला हुआ है कि 4 ऐसे ही नंबर है और बीच में 16 है, यानी हमें ये वाला दे दिया इस बारी, है ना, ये दे दिया है। तो इस तरीके से मैं इस सेम पैटर्न को फॉलो करूंगा। बीच में है 16 हमारा, ठीक है, हमें पता है 4 नंबर है, तो इसके इधर भी एक नंबर होगा, इसके इधर नंबर भी एक नंबर होगा, और वो ऑड नंबर होंगे। तो ये ऑड नंबर कौन सा होगा, 15 होगा, और ये कितना होगा, 17 होगा। अब 4 नंबर है तो 2 नंबर और होंगे इधर, यानी एक नंबर 13 होगा और इधर एक नंबर कौन सा होगा, 19। यही अगला ऑड नंबर होगा ना इसका, ये पिछला ऑड नंबर होगा। अब इन जो नंबर बने वो हमारे 13, 15, 17 और 19, इसी का एवरेज तो 16 है। अभी मैंने इस वाले फॉर्मेट में सीधा बताया, क्वेश्चन हमें उल्टा करके पूछा हुआ है, तो हमें ये पता चल गया। अब कह रहा है कि थर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा होगा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, ये होता है असेंडिंग ऑर्डर, ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में थर्ड कौन सा है, तो 15, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 15, है ना। नहीं तो इस दूसरे तरीके से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। दूसरा तरीका हमारे पास ये हो जाएगा कि हम क्या करेंगे, एक ऑड नंबर को एक्स लेट कर लेंगे, तो दूसरा ऑड नंबर क्या होगा, x+2, यही होता है ना, 1 है, 3 है, 5, 7, तो अगर ये x है तो ये x+2 ही है ना, फिर ये x+4 होगा और ये x+6 होगा, ठीक है। अब इसका एवरेज दे रखा है तो इस तरीके से ऐड कर देंगे, डिवाइड बाई 4 इक्वल टू में 16, इसे सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन ये करने के लिए हम थोड़े ना सीख रहे हैं, मेन तो हमें ट्रिक आना चाहिए। ट्रिक मैंने अच्छे से समझा दिया कि एवरेज सेंटर में होता है, उस तरीके से सोच लो क्वेश्चन को। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन होने लग जाएगा। फिर वो कह रहा है अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर एक क्रॉस करता है प्लेटफॉर्म को जिसकी जो डबल है लेंथ, ट्रेन की लेंथ से डबल है, उसको 18 सेकेंड में क्रॉस कर जा रहा है। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ पूछी हुई है और ट्रेन की भी लेंथ पूछी हुई है। अच्छा, दोनों चीज़ पूछा हुआ है। तो मैंने सिंपल सा सिखाया है, हमें पता है डिस्टेंस इक्वल टू होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम। ये सिंपल सा इस तरीके से लिखना सिखाया है मैंने। फिर क्या कहते हैं कि डिस्टेंस क्या बोल रहा है, डिस्टेंस दिया नहीं है, तो मैंने ट्रेन को लेट कर लेता हूँ कि ट्रेन की लेंथ जो है वो हमारी L है, ठीक है। ट्रेन की लेंथ लिख देता हूँ, ट्रेन की लेंथ जो है वो L है। तो प्लेटफॉर्म कितनी हो जाएगी, प्लेटफॉर्म 12 हो जाएगी। कह रहा है ना डबल है, तो डबल हो गया, है ना। अब क्या कह रहे हैं कि क्रॉस कर रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस दोनों जुड़ जाएगा, तो 2L और प्लस L हो जाएगा 3L। और स्पीड क्या है, स्पीड है हमारी 54 किलोमीटर पर आवर। तो और टाइम दिया हुआ सेकंड में, तो हम सेकंड में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 5/18 से इंटू कर देंगे, तो ये सेकंड आ जाएगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जाने के लिए इसे kmph को हम इंटू कर देते हैं 5/18 से, ठीक है। तो ये हमारा मीटर पर सेकंड में आ जाता है, तो अब सेकंड में आ गया ये, और इसको इंटू कर देंगे टाइम से। टाइम कितना दिया हुआ, 18 सेकंड, तो 18 सेकंड हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कटता हुआ दिख रहा है मुझे, ये हो गया 3, अभी ये भी 3 से काटूंगा तो ये 18 से 3 बार हो जाएगा, ठीक है। तो L की वैल्यू कितनी आ गई, L की वैल्यू आ गई 90। अब ये L क्या था हमारा, L था हमारा ट्रेन की लेंथ, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या होगी, डबल हो जाएगी, तो 180। तो बस क्वेश्चन में देखना है कि प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, 180, तो 180 ये हो गई और ये 90 हो गई, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हमने टॉप 10 अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व किया जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नई वीडियो में।